शांति सेवा न्याय। यस, ये वही स्लोगन है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। और आज की जो अपॉर्चुनिटी है वो इसी स्लोगन पे दिल्ली पुलिस के अंदर निकली है। दिल्ली पुलिस एक ऐसी वैकेंसी है जिसका वेट काफी सालों से करते हैं। मतलब मैं काफी अपने दोस्तों से अगर मिलता भी हूँ और बात भी हमारी चलती है क्या गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हो तो किसकी तैयारी कर रहे हो। जनरली वो एसएससी का नाम देते हैं, सेकंड प्रेफरेंस में दिल्ली पुलिस बोलते हैं। क्योंकि दिल्ली पुलिस के अंदर जो आपको रेपुटेशन मिलती है, जो आपको सैलरी पैकेज मिलता है, जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो किसी भी दूसरे डिपार्टमेंट में मिलना इतना ईजी नहीं होता। तो आज की अपॉर्चुनिटी दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट 2022 एंड 2023 दोनों ही निकली है। पर्टिकुलरली दिल्ली पुलिस 7 प्रोफाइल पे हायरिंग कर रही है। कौन सी प्रोफाइल है, क्या वहां पे टर्म एंड कंडीशन और किस तरीके से आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है, सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम वीडियो को लाइक करें और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं क्या आप भी इंटरेस्टेड हैं किसी पुलिस में, किसी स्टेट पुलिस में दिल्ली पुलिस ज्वाइन करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक टू पीएसयू एंड गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी रिजल्ट। मैं सचिन चौहान आपके लिए लेके आ चुका हूं दिल्ली पुलिस अपॉर्चुनिटी 2022 एंड 2023 की अपडेट। तो यहाँ पे मैं आपको वन बाय वन पहले प्रोफाइल को क्लियर कर देता हूं, उसके बाद मैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर और पर्टिकुलर क्या क्वालिफिकेशन की डिमांड करी गई है वो भी चीजें क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले आपकी प्रोफाइल आती है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल। आप सभी को पता है कांस्टेबल होता है और एक हेड कांस्टेबल होता है। तो जो अभी जॉब निकली है वो हेड कांस्टेबल की निकली है, जहां पे आपकी क्वालिफिकेशन 12th पास 12वीं पास की डिमांड करी जाती है। और जो ये पर्टिकुलर प्रोफाइल आपकी मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट में निकली है। तो आपकी जो सेकंड प्रोफाइल होने वाली है वो अगेन आपकी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की होने वाली है। पर यहाँ पे जो आपके डिपार्टमेंट रहेंगे वो डिफरेंट रहेंगे। यहाँ पे 2 डिपार्टमेंट है आपके, पहला है AWO, सेकंड डिपार्टमेंट है आपका TPO। तो अगर हम AWO की बात करें तो आपकी हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस के अंदर है रहेगा। सेकंड आपका TPO टेली प्रिंटर ऑपरेटर पे रहेगा। दोनों ही प्रोफाइल पे आप 12th पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जो मैं आपको डिपार्टमेंट बता रहा हूँ ये मैं आपको इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है, आपका ट्रेनिंग वाला पार्ट आता है, तो आपको हल्का सा आइडिया रहता है कि आप किस डिपार्टमेंट में जाएंगे और आपका क्या मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होने वाली है। और ये चीजें आपको पढ़ाई में भी बहुत हेल्प करते हैं। किस तरीके से आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं। आगे यहाँ पे मैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करूं वो 550 से ज्यादा होने वाली है, जिसमें मेल फीमेल दोनों ही कंबाइन रहेंगे। और अगर मैं एप्लीकेशन की स्टार्टिंग की बात करूं तो वो टेंटेटिव दी गई है, मतलब फिक्स नहीं है, 4 जुलाई। तो राइट नाउ अप्रैल चल रहा है, आप मई और जुलाई, मतलब आपके पास पूरा इतना इनफ ऑफ टाइम है कि आप अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं और जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं मॉक टेस्ट की। आज का जो पर्टिकुलर वीडियो है ना, यहाँ पे वैकेंसी अभी नहीं है, वैकेंसी आने वाली है। और आने वाली है और मैं आपको अभी से इसलिए बता रहा हूँ जिससे आप अपनी प्रिपरेशन कर सके। क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम में क्या देखा गया आपको अभी मैं बता दूं, क्या ये वैकेंसी निकली हुई है, आप फॉर्म तो फिल कर दोगे तो क्या उससे जॉब मिलेगी? नहीं, जॉब तो सिलेक्शन प्रोसीजर से मिलती है ना। तो अगर वही जॉब मैं आपको 1 महीने पहले बता दूं कि आने वाली है, कमर कस लीजिए और तैयारी कर लीजिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करके वो जॉब इजीली ले सकते हैं। कहते हैं ना एक स्मार्ट पर्सन कौन होता है, वो कुछ डिफरेंट नहीं करता, वो बस उन्हीं चीजों को थोड़ी सी डिफरेंट नजरियों से देखता है और उसके बाद उन चीजों को इंप्लीमेंट करता है। तो अगर आपकी गोल बड़ा है तो तैयारी भी आपको स्टार्टिंग में स्टार्ट कर देनी चाहिए। बैक टू द कंटेंट आते हैं, बात करते हैं अपनी तीसरी प्रोफाइल की। तो हमारी जो तीसरी प्रोफाइल है अगेन वो हेड कांस्टेबल की निकली है, बट ड्राइवर लेवल पे 2022 के अंदर। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन 12th पास तो है, साथ में आपका HMB जो कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो भी आपके पास होना चाहिए। नहीं है तो अभी से बनवाने की तैयारी आप कर लीजिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें काफी ज्यादा निकली है, मोर देन 1200 आने की यहाँ पे चांसेस हैं। देखो जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं इतने बड़े लेवल पे होते हैं, उनकी फिक्स चीजें नहीं आती, वो सब टेंटेटिव होती है, मतलब उसके आसपास चीजें कंसिडर करी जाएंगी। तो 1200 से ज्यादा वैकेंसी है और उसके जो फॉर्म है वो 27 जुलाई तक निकल सकते हैं। तो यू हैव योर इनफ ऑफ टाइम। बात करें अपनी 4th प्रोफाइल की तो ये आपकी दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर SI की निकली है, जहां पे एनी ग्रेजुएशन, यहाँ पे ग्रेजुएशन इज मैंडेटरी पार्ट, और एनी ग्रेजुएट मतलब आपने ओपन से कराया, रेगुलर कराया, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी वैकेंसी SSC के थ्रू भी निकलती है और डायरेक्ट भी निकलती है। टोटल नंबर वैकेंसी 200 से ज्यादा और यहाँ पे 14 अगस्त तक आपका फॉर्म निकल सकता है। अब जो ये पर्टिकुलर वैकेंसी है ना, अब जितने मेजर चांसेस हैं SSC के थ्रू हो और यहाँ पे डायरेक्ट भी हो सकती है, तो एग्जैक्टली बताना डिफिकल्ट टास्क है। पर इस बार दिल्ली पुलिस के अंदर वैकेंसी काफी ज्यादा और SI की भी 200 से ज्यादा वैकेंसी निकलने वाली है। जनरली देखा जाता है 50-60 निकलती है, नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है। तो मैं आपको एडवांस में यहाँ पे सब चीजें इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि SI के अंदर आपका इंग्लिश का एग्जाम होता है जो मेंस में होता है, तो इंग्लिश की प्रिपरेशन आपको अच्छे से करनी है। काफी सारे स्टूडेंट में से पूछते हैं सर इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए हम क्या करें, तो मैं उनको हमेशा कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करता हूँ क्योंकि मैं यही जानना चाहता हूँ क्या रियल में आप इंटरेस्टेड हैं।
ऐसा होता है, अगर आप रियल में इंटरेस्टेड हैं, आप खुद से इनिशिएटिव लिए, मुझे कमेंट करिए, नीचे कमेंट में बताइए आपको कहां पे डाउट है, गवर्नमेंट एग्जाम में कितना टाइम आपको लग गया है। हम आपको स्टडी मटेरियल भी देंगे, हम आपको पीडीएफ भी देंगे, हम आपको वो सारी के सारे कंटेंट अवेलेबल करवाएंगे जिससे आप एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। पर बताइए तो सही, अगर मैं बात करूं अपनी नेक्स्ट प्रोफाइल की, जो दिल्ली पुलिस के अंदर निकली है आपकी जेल वार्डर के अंदर, मतलब जो जेल आपकी रहती है DSSSB के थ्रू, जहां पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 500 से ज्यादा होने वाली है, जहां पे अगर आपकी क्वालिफिकेशन 12 पास है आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म आपके अराउंड 10 से 12 अगस्त के अंदर निकलेंगे। ये सब टेंटेटिव डेट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं जिससे आप अपनी प्रिपरेशन कर सके। अगेन एंड अगेन वीडियो में बोलने का ये रीजन क्या है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया पर आने वाला है, तैयारी आप कर लीजिए। बात करें अपनी नेक्स्ट वैकेंसी की, वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की निकली है। अभी तक हम हेड कांस्टेबल की बात कर रहे थे, अब हम कांस्टेबल की बात कर रहे हैं, जहां पे नंबर ऑफ वैकेंसी सबसे ज्यादा निकलती है। मोर देन 4000 से ज्यादा वैकेंसी बताई जा रही है और ये वैकेंसी मेल फीमेल दोनों को कंबाइन करके ही बताई जा रही है। और यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन तो जस्ट 12 पास रखी गई है, बट आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जो आपका बेसिक ड्राइविंग लाइसेंस होता है LMV का। और जो ये पर्टिकुलर आपकी जॉब है, वैकेंसी है, ये 2023 में आने वाली है, मतलब आपके पास काफी टाइम है, तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अगर यहाँ पे हम बात करें अपनी लास्ट पर्टिकुलर वैकेंसी की, वो दिल्ली पुलिस के अंदर MTS निकली है। MTS एक ऐसी प्रोफाइल होती है जिसमें आपको मल्टीटास्किंग वर्क रहता है, आपको बहुत सारे छोटे छोटे काम करने होते हैं। अब ये काम छोटे मतलब इन द सेंस कि कोई मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाती, पर काम इंपॉर्टेंट होते हैं, इस चीज को आपको समझना चाहिए। यहाँ पे आपका सिविलियन लेवल पे रहेगी, जहां पे आपकी क्वालिफिकेशन जस्ट 10th पास मांगी गई है, मतलब एक अगर आप 10वीं पास में हैं, दिल्ली पुलिस को भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें 700 से ज्यादा है और एप्लीकेशन की टेंटेटिव डेट 11 अक्टूबर दी गई है। तो 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे जो थोड़ा सा जो तैयारी मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ उसको थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो का मेन मोटिव तो वही होने वाला है। अब यहाँ पे मेजरली एग्जाम में आता क्या है, पहले वो डिस्कशन करेंगे, उसके बाद एक रफली आइडिया डिस्कशन करेंगे एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, आपको कितनी तैयारी करनी है, मतलब वी आर डिटेल डिस्कशन रिलेटेड टू कट ऑफ ऑल्सो। क्योंकि जब आपको गोल अगर आप सेट करते हो तो आपको जितना आइडिया क्लियर होता है कि मेरा गोल क्या है, उतनी जल्दी आप उसको अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज जो आपकी आती है वो जीएस आती है, जनरल नॉलेज कह सकते हो, जनरल अवेयरनेस कह सकते हो। इसके अंदर भी अगर मैं इसको थोड़ा सा डिवाइड कर दूं तो एक करंट अफेयर का पार्ट आ जाता है जो कि आपका डायनेमिकली चेंज होता रहता है, और एक आपका यहाँ पे आ जाता है जो कि आपका स्टैटिक होता है, जो फिक्स होता है, जैसे आपका हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, केमिस्ट्री हो गई, साइंस हो गई। इनफैक्ट साइंस के भी एक दो क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, काफी सारे लोगों को लगता है कि साइंस का क्या रोल है। अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो ये छोटे से छोटे सब्जेक्ट पे आपको मेजरली फोकस करना है, पर अभी हम बड़े की बात करते हैं, हम बात करते हैं यहाँ पे करंट अफेयर्स की। तो यहाँ पे आप देख रहे हो आपका जो भी एग्जाम है वो विद इन 6 मंथ्स के अंदर होने वाले हैं, पॉसिबिलिटी है। जो आपसे करंट अफेयर भी पूछे जाते हैं वो 1 साल के अप्रोक्स आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर आज से करंटली जो न्यूज चल रही है वो भी अगर रीड आउट करोगे तो आप जब तक एग्जाम आएगा आप सारे करंट अफेयर पढ़ चुके होंगे, क्योंकि आपने टाइमली उन चीजों को कंप्लीट करा था। तो यही करते हैं वो स्मार्ट पर्सन जिनकी आज जॉब लग चुकी है दिल्ली पुलिस में, और यही आपको करना है। जब एग्जाम आएंगे, जब करंट अफेयर पढ़ोगे, वो तो हर कोई करता है, अब हर किसी को जॉब तो नहीं मिलेगी ना, तो बी अ स्मार्ट पर्सन, अभी से अपना करंट अफेयर स्टार्ट कर दीजिए। सेकेंड पार्ट यहाँ पे रीजनिंग होता है। अब जो यहाँ पे रीजनिंग होती है ना, आपको समझना पड़ेगा रीजनिंग का लेवल इतना अपर नहीं होता कि आपको बहुत डायरेक्शन के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो। यहाँ पे लेवल जो होता है वो मिड लेवल होता है, पर वहां पे प्रैक्टिस इतनी करनी चाहिए कि आपकी एक्यूरेसी हमेशा अच्छी रहे। मतलब यहाँ पे आप 10 हार्ड क्वेश्चन मत करो, 20 मीडियम क्वेश्चन को सॉल्व करो, और उन 20 मीडियम क्वेश्चन के 100% एक्यूरेसी के साथ 20 ठीक करो। हार्ड क्वेश्चन करोगे, उसमें प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा टाइम लगेगा, डिफिकल्टी लेवल आप अच्छे से वहां पे चेस कर लोगे, पर इतनी डिफिकल्टी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं नहीं। तो आपको समझना पड़ेगा एग्जाम का लेवल क्या है। अगर आप 12 पास कोई एग्जाम दे रहे हो तो उसका क्वेश्चन का लेवल भी 12 पास होगा, उसे ग्रेजुएट लेवल पे मत लेके जाना। एसआई के रीजनिंग के क्वेश्चन उठा के देखो, कांस्टेबल के उठाओ और हेड कांस्टेबल पे उठाओ, आपको डिफरेंस क्लियरली नजर आएगा। तो बी ए स्मार्ट पर्सन, जिस एग्जाम की तैयारी करनी है उसी लेवल का पढ़ना है। थोड़ा सा ऊपर जा सकते हो पर ज्यादा ऊपर बच जाइएगा, टाइम टेकन रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो आपका होता है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका मैथ्स होता है। मैथ्स के लिए भी मैं सेम यही चीज कहना चाहूंगा, पर मैथ्स में मैं कुछ चीजें और ऐड ऑन करना चाहूंगा, क्योंकि मैथ्स का फोबिया बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। ये फीमेल कैंडिडेट भी यहाँ पे अप्लाई करती है, मैथ्स उनकी स्ट्रॉन्ग जनरली नहीं होती है, ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं होती, काफी फीमेल की होती है पर जनरली नहीं होती। तो उन सभी कैंडिडेट को क्या करना है, उन सभी कैंडिडेट को मैथ्स की जो ट्रिक्स होती है उन पे टारगेट करना है। मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप कोर मैथ्स सीखें, मतलब अलजेब्रा पे जाएं, आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री पे जाएं, पर जो ट्रिक्स होती है
जहां पे एक फॉर्मूला अगर आप याद कर लेते हो, वहां पे सारी वैल्यू को डालते हो एक फॉर्मेट के अंदर, तो आपको आंसर निकल के आ जाता है। तो आपको उन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है कंपेयर टू बेसिक और एडवांस मैथ्स पे। समझदार को इशारा काफी, मैं क्या चीज यहाँ पे बताने की ट्राई कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप अपनी मैथ्स को भी कंप्लीट कर सकते हो। काफी सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा, भाई सब्जेक्ट क्या होने वाला है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, तो उनके लिए मैं अवेलेबल हूँ, पर आप पूछिए तो सही। अब आप पूछेंगे तो हम बताएंगे, अब खुद से आगे अगर आपको बताएंगे तो हो सकता है आपको चीजें पसंद ना आए। तो कमेंट सेक्शन में इस बार मैं वेट कर रहा हूँ कितने ऐसे रियल में कैंडिडेट है जिनको दिल्ली पुलिस चाहिए ही चाहिए। दो चीजें होती है, तो जाने दो या जान लगा दो। अगर जान लगाओगे हम आपके साथ अवेलेबल है, आपको सभी कंटेंट देंगे, आपको मॉक टेस्ट का भी यहाँ पे गाइडेंस करेंगे, और सारी चीजें एब्सोल्युटली फ्री होने वाली हैं आपके लिए। आप इस तरीके से अपने मेजर सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप कंप्लीट करते हो तो 90 to 95% आपकी चीजें कवर अप हो जाती है। उसके बाद आपके बेसिक मैथ्स हो जाती है, आपकी बेसिक साइंस हो जाती है, और इस टाइप के जो क्वेश्चन है उनके लिए मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि एक्स्ट्रा क्लास ना लो, लास्ट 10 साल के सारे क्वेश्चन पेपर उठा लोगे और उन सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे, उससे रेलिवेंट 1 से 2 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपका कंप्यूटर, आपका साइंस, ये सब कंप्लीट हो जाएगा। वो छोटे छोटे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे जिसके लिए आपको स्पेशली डेडिकेटेड टाइम देना चाहिए था, क्योंकि वो चीजें आप स्मार्टली प्ले कर सकते हो। तो ये था एक छोटा सा स्मार्ट रोड मैप जिससे आप दिल्ली पुलिस ज्वाइन कर सकते हो। अब यहाँ पे कमेंट ये भी आएंगे कि सचिन या सर अगर आप इतनी इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो खुद क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते। तो आपको समझना पड़ेगा हर पर्सन का एक रोल होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो वही निभाता है। यहाँ पे आपका रोल है जॉब लेना, यहाँ पे मेरा रोल है जॉब की इन्फॉर्मेशन देना। तो मैं अपना रोल अच्छे से निभा रहा हूँ, आप भी अच्छे से निभाइए। तो यहाँ पे दिल्ली पुलिस को ज्वाइन करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपकी मिस ना हो। मैं सचिन चौहान आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। जय हिंद।